आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के कैंडिडेट अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में यहाँ प्रतिनिधि के रूप में रफीक खान यहाँ से विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस में दूसरे किसी प्रतिनिधि की बात अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता टिकट और इस कयास में ये प्रयास कर रहे हैं कि टिकट उन्हें मिलेगा और वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही घाटगेट पर हुए एक कार्यक्रम में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे संदीप शर्मा ने भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आगाज किया है। हालांकि संदीप पिछले 7 वर्षों से लगातार यहाँ जमीन तलाश रहे हैं अपने लिए, और वो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार वो पार्टी से टिकट की डिमांड कर रहे हैं। आइए संदीप के इस बयान पर एक नजर डालते हैं। फिर दुनिया की कोई भी ताकत अगर इस आदर्श नगर विधानसभा में परिवर्तन होने से रोक ली तो आप मेरी तरफ बात करके कहना कि भाई साहब आपने गलत कहा था। ये युवा ही परिवर्तन लाएगा। इस पूरी विधानसभा का अगर 10% युवा एक साथ इकट्ठा हो जाता है एक जगह, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी बात को अनसुना कर दे। हम युवा हैं, उम्र से युवा हैं। एक दिन मैं कहीं पढ़ रहा था, युवा का मतलब क्या होता है? केवल उम्र से युवा नहीं होता है आदमी। युवा का मतलब होता है जो पानी की तरह शांत होकर बहना जानता हो, जो आग में तपना जानता हो, जिसमें जोश हो, जिसमें इच्छा शक्ति हो, जिसमें क्षमता हो, जो अगर आसमान में उछले तो आसमान में छेद कर दे, जमीन पर पैर रखे तो जमीन में गड्ढा हो जाए, चल पड़े तो पहाड़ों पे रास्ता बना ले, उसको युवा बोलते हैं। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं, युवाओं का उम्र से संबंध कहीं नहीं है। तुलसीदास जी ने 94 साल की उम्र में रामायण लिखी, युवा थे 94 साल के। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 21, 22, 23, 24, 25, 26 साल के हैं, लेकिन जोश नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है। फिर किस चीज का युवा? युवा का मतलब ही उत्साह है, युवा का मतलब ही उमंग है, युवा का मतलब ही जोश है। और अगर हमने है ये, तो आप ये यकीन मानिए आप युवा हैं। उम्र कोई भी हो, 50 साल की उम्र में भी हम कहते हैं ना किसी से, अरे आप 50 साल की उम्र में भी आप तो युवा लग रहे हो। युवा का मतलब जोश। कह दिया तो कह दिया। ये हमारे आज के युवाओं की क्षमता है। उस समय ये युवा यहां बैठकर आदर्श नगर में परिवर्तन की बात कर रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमन करता हूं। हमें क्षमता है, हमारा दोहन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। कोई भी व्यक्ति आएगा, हमसे कहेंगे पेट्रोल भरवाऊंगा, 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल भरवाऊंगा, चलना है, गाड़ी लेके चलना है। और हमको लगता है कि 50 रुपए का पेट्रोल खर्च करेंगे, 50 रुपए बाकी में हमारे मस्ती में उड़ाएंगे और हम चल देते हैं। ये हमारे साथ हो रहा है। और वो वहां जाकर कहता है ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे लोग हैं, आप तो बता देना कोई काम हो तो। ठेकेदार बनाना है क्या हमको? किसी को हमने ठेका दे दिया क्या? हमारा दिया है क्या? जब ठेका नहीं दिया तो हर चीज को तार्किक रूप से सोचिए। की बहुत बड़ी चीजों को निर्धारण करने वाली है, क्योंकि नींव यहीं से बनेगी। इसी नींव के आधार पर आपका पूरा जीवन चलने वाला है। लक्ष्य एक है। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, मैं नल, बिजली, सड़क के लिए विधायक नहीं बन रहा हूं। बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। नल, बिजली, सड़क, छोटी मोटी समस्याओं के लिए विधायक नहीं बन रहा हूं। विधायक बन रहा हूं हमारी छोटी काशी को बचाने के लिए। पूरा हिंदुस्तान जिसको काशी के बाद में दूसरी छोटी काशी कहते हैं, जहां हर चौराहे पर मंदिर है, हर घर में मंदिर है, हर गली में मंदिर है, उस छोटी काशी को कौन बचाएगा? आज हम निश्चिंत होकर तारकेश्वर बाबा के चले जाते हैं, निश्चिंत होकर गोविंद जी के चले जाते हैं, लेकिन आप कल्पना करिए आने वाले कुछ समय में वहां की सांस्कृतिक, वहां की भौगोलिक, वहां की जनसंख्या
कि जो परिस्थितियां चेंज हो रही है, जिस तरह से हो रही है, कि आप जितनी शांति से आज जा सकते हैं, जितनी दृढ़ता के साथ आज जा सकते हैं, जितना निर्भय होकर आज जा सकते हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आप ऐसा कर पाएंगे? जाली लगी हुई है, ताला लगा हुआ है मंदिर के, पूजा हुए तो वर्षों हो गए, लेकिन पूजा होना तो दूर की बात है, हम नए नए मंदिर बनाते जा रहे हैं, विशाल विशाल मंदिर बनाते जा रहे हैं, लेकिन उस मंदिरों की, उस छोटी काशी की चिंता कौन करेगा? और अगर चिंता करेंगे तो फिर चिंता के खूब किया ना हमने, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, मकानों को स्टे भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कभी आपने देखा इस चीज को कि हमारे इन प्रयासों से वहां कुछ तब्दीली आई, कुछ रुका? लगातार कंटिन्यू चालू हो रहा है, एक दिन ऐसा नहीं है जिसमें कोई मकान नहीं बिकता हो, वहां हमारा आदमी वहां छोड़कर क्यों नहीं बाहर निकल रहा है, कंटिन्यू। हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह प्रश्न सबसे बड़ी मन में बात है। जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर घूमो ली है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कर्मन को विस्मार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत गणपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना तन देह दधीची ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, गुरुओं गुरुपुत्रों के बलिदानों ने जिसने भर दिया अमर तत्व, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने दिया जिसे सत्व, वह शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? जिसके पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? जिसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? जिसके प्रयाग, जिसके पुष्कर क्या नाम मात्र रह जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको उठना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को ढलना होगा, हिंदू राष्ट्र को बिगुल बजाकर दानव दल को ढलना होगा।